इस गाड़ी को बेसिकली 8 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट है HX2, उसके ऊपर HX4, HX5, HX6, HS6T, HX7, HX8 और HX10। H और X का मतलब है हुंडई एक्सपीरियंस। 3 और 9 नंबर को हुंडई ने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, इसलिए 9 नंबर का कोई वेरिएंट नहीं है वेन्यू के पास। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस वेरिएंट HX2 के बारे में। तो इस वेरिएंट में आपको तीनों इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में, ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इस वेरिएंट में आपको सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, डे नाइट IRVM, हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन। अगर आप 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन खरीदते हो तो आपको 15 इंच के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं व्हील कवर के साथ में, और अगर आप टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन लेते हैं तो आपको 16 इंच के डुअल टोन स्टाइल्ड स्टील व्हील्स मिलते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs एंड पोजिशन लैम्प्स, LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, ब्लैक रेडिएटर ग्रिल, शार्क फिन एंटीना, बॉडी कलर्ड रियर स्पॉइलर, डुअल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले डैशबोर्ड पर, ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट मिलते हैं, पीछे के फिक्स्ड हैं, डी कट स्टीयरिंग व्हील, 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम में स्क्रीन मिल जाती है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ में। डिजिटल क्लस्टर में आपको सिर्फ 10.66 सेंटीमीटर का डिस्प्ले मिलता है TFT वाला। 4 स्पीकर्स मिलते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिससे आप म्यूजिक सिस्टम का ऑडियो और ब्लूटूथ को कंट्रोल कर सकते हो। वॉइस रिकॉग्निशन, मैनुअल एयर कंडीशनर, फोल्डेबल की, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर AC वेंट्स। आगे और पीछे के केबिन में आपको दो चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं टाइप C के। पावर विंडोज, 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट मिल जाता है, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिल जाती है और कैबिन में मैप लैंप्स मिल जाते हैं। इन फीचर्स के अलावा सेफ्टी की बात करते हैं तो आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट बेल्ट रिमाइंडर विथ 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, रोल ओवर सेंसर, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स इस वेरिएंट में तो मिलते ही मिलते हैं। इसके ऊपर वाले सभी वेरिएंट्स में आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। चलिए अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड बेस वेरिएंट HX4 के बारे में। तो इस वेरिएंट में आपको सिर्फ इसका 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, वो भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। 8.8 लाख रुपीस का मतलब कि 90,000 रुपए महंगा मिलता है बेस वेरिएंट HX2 के मुकाबले। 90,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर इस वेरिएंट में आपको क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है वो देख लेते हैं। तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर डिफॉगर विद टाइमर, रियर पार्किंग कैमरा, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM। इंडिकेटर अभी भी मिल रहे थे लेकिन ORVM के ऊपर नहीं थे, अभी यहां से एक्स्ट्रा मिलना चालू हो जाते हैं। डार्क क्रोम फ्रंट ग्रिल पहले भी मिल रही थी लेकिन वो डार्क क्रोम नहीं थी, ब्लैक कलर की ग्रिल अभी तक आपको मिल रही थी। इसके अलावा इंटीरियर आपको कंप्लीटली ब्लैक मिल रहा था, यहां से डार्क ग्रे और डव ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन मिलना चालू हो जाता है डुअल टोन वाला। इसी तरह से डुअल टोन फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, पहले भी आपको फैब्रिक सीट्स ही मिल रही थी, सिर्फ यहां पर कलर टोन चेंज कर दी गई और कुछ नहीं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM मिलना चालू हो जाता है। तो बस यही कुछ फीचर्स थे जो आपको 90,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पर मिल जाते हैं HX4 में HX2 के मुकाबले। और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं थर्ड बेस वेरिएंट HX5 के बारे में। तो ये इकलौता ऐसा वेरिएंट है वेन्यू का जिसमें आपको सभी इंजन ऑप्शन और सभी ट्रांसमिशन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस इंजन में अगर आप 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 35,000 रुपए महंगा पड़ता है ये वेरिएंट HX4 के मुकाबले, और अगर आप टर्बोचार्ज्ड मैनुअल खरीदते हो या फिर डीजल मैनुअल खरीदते हो तो ये 94,000 रुपए आपको महंगा पड़ रहा होता है HX2 के मुकाबले, क्योंकि HX4 में ये ऑप्शंस थे ही नहीं। ये वेरिएंट लगता है किसी लेडीज ने बनाया है, इसलिए यही इतनी ज्यादा खिचड़ी पकी हुई है। अगर आपका ध्यान थोड़ा भी चूका तो ये वेरिएंट आपके हाथ से निकल जाएगा। ध्यान देना बॉस, इस वेरिएंट में आप चाहे कोई भी इंजन, कोई भी ट्रांसमिशन खरीदो, आपको सिर्फ 2 फीचर्स मिलते हैं जो कॉमन है। पहला है हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और दूसरा है सनरूफ। इसके अलावा सभी फीचर्स डिवाइडेड हैं अकॉर्डिंग टू इंजन और अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन। जैसे कि अगर आप 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन खरीदते हो तो आपको 15 इंच के स्टील व्हील्स विथ कवर मिलते हैं, स्मार्ट की विथ पुश स्टार्ट मिलता है और ऑटो फोल्ड ORVM मिलता है उन 2 फीचर्स के अलावा। और अगर आप इसका टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन खरीदते हैं तो आपको उन 2 फीचर्स के अलावा 16 इंच के डुअल टोन स्टाइल व्हील्स मिलते हैं,
क्रूज कंट्रोल मिलता है और रिमोट इंजन स्टार्ट विद स्मार्ट की जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप इसका डीजल इंजन खरीदते हैं तो उन दो फीचर्स के अलावा आपको 16 इंच के डुअल टोन स्टाइल व्हील्स मिल जाते हैं, टर्बो वाले ही, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है और फोल्डेबल की मिलती है। और अगर आप इस वेरिएंट में कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं तो आपको ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज और पैडल शिफ्टर जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये मकड़ी का जाल जैसे हुंडई वाले HX5 कह रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। इससे ज्यादा आसान तरीके से मैं आपको समझा नहीं सकता। और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं फर्स्ट मिड वेरिएंट के बारे में। तो यहां पर आपको दोनों ही पेट्रोल इंजन मिल जाते हैं 1.2 लीटर और टर्बोचार्ज्ड, लेकिन डीजल इंजन आपको नहीं मिलता है। अगर आप 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन खरीदते हो तो आपको ये वेरिएंट 1.28 लाख रुपीस महंगा पड़ता है HX5 के मुकाबले। और अगर आप टर्बोचार्ज्ड DCT खरीदते हैं तो ये 1.31 लाख रुपीस महंगा पड़ता है HX5 के मुकाबले। तो चलिए देख लेते हैं कि 1.25 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको फीचर्स क्या कुछ ज्यादा मिल जाते हैं। ड्राइवर पावर विंडो में आपको ऑटो अप एंड डाउन का फीचर मिलता है, ऑटो हेडलैम्प्स हैं। अगर आप पेट्रोल मैनुअल खरीदते हैं तो आपको 15 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं व्हील कवर के साथ में, क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स, डार्क क्रोम डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स। अगर आप इसका डुअल टोन वेरिएंट खरीदते हैं जो आपको लगभग 20,000 रुपए ज्यादा देने पर मिल जाता है तो आपको ब्लैक रियर स्पॉइलर विद ORVM मिलता है। इसके अलावा रियर विंडो सनशेड, रियर पार्सल ट्रे, फ्रंट ट्वीटर्स मिल जाते हैं, मतलब कि अभी तक आपको 4 स्पीकर्स मिल रहे थे, यहां से आपको 6 स्पीकर्स मिलना चालू हो जाते हैं। ऑटो AC, वायरलेस चार्जिंग, स्मार्ट की विथ पुश स्टार्ट, ऑटो फोल्ड ORVM, ड्राइवर आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज, रियर वाइपर एंड वॉशर, पैसेंजर वैनिटी मिरर जैसे फीचर्स आपको इस वेरिएंट में ज्यादा मिल जाते हैं HX5 के मुकाबले। अभी बात खत्म नहीं हुई है, इस वेरिएंट में आपको और फीचर्स मिलते हैं। ये तो सभी वो फीचर्स थे जो आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में मिल रहे थे। अगर आप इसका टर्बोचार्ज्ड DCT खरीदते हो तो आपको और फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि पडल लैंप्स विथ वेलकम फंक्शन, 16 इंच के डुअल टोन स्टाइल व्हील्स, लेदर स्टीयरिंग व्हील, रियर हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलता है, अभी तक आपको सिर्फ फ्रंट में मिल रहा था। 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स मिल जाती हैं और पीछे 2 स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट भी है। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल मिलता है, रियर आर्मरेस्ट, लगेज लैंप और कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे फीचर्स और मिल जाते हैं टर्बो DCT खरीदने पर। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं मिड वेरिएंट HX6T के बारे में। तो इस वेरिएंट में आपको वापस से HX4 की तरह सिर्फ 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है 10.7 लाख रुपीस का, मतलब कि पुराने वेरिएंट HS6 के मुकाबले 27,000 रुपए महंगा। ये 27,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको पूरे 3 फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं। पहला है ब्लू लिंक, मतलब कि कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, दूसरा है इंफोटेनमेंट सिस्टम और ब्लू लिंक के लिए OTA अपडेट्स आती हैं, और तीसरा है कि जो सनरूफ अभी तक दबाने पर खुल रही थी वो अब बोलने पर भी खुलने लगेगी, मतलब कि वॉइस एनेबल्ड सनरूफ। एक मिनट, आप खुश हो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बॉस इस वेरिएंट में वो सभी 9 फीचर्स नहीं मिलते हैं जो आपको HX6 टर्बो DCT में मिल रहे थे, जैसे कि वो पडल लैंप, 16 इंच के स्टाइल व्हील्स, लेदर स्टीयरिंग, 60:40 स्प्लिट रियर रिक्लाइनिंग सीट, क्रूज कंट्रोल, रियर आर्मरेस्ट, लगेज लैंप, कूल ग्लव बॉक्स। ये सभी फीचर्स इस वेरिएंट में नहीं हैं। पहली बार मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं हुंडई की गाड़ियों के वेरिएंट्स पढ़ रहा हूं, ऐसा लग रहा है किया की गाड़ियों की तरह हुंडई ने भी कुछ भी कर दिया है। और ऊपर चलते हैं तो आ जाता है थर्ड टॉप वेरिएंट HX7। ये वेरिएंट आपको सिर्फ डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है और इसके पहले डीजल मैनुअल आपको मिल रहा था HX5 में, तो उसके मुकाबले ये वेरिएंट आपको 1,87,000 रुपीस का महंगा पड़ता है। तो अगर आप डीजल मैनुअल लेना चाहते हैं तो आपको 2.25 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे HX5 के मुकाबले, तब ये आपको मिलेगा। तो देख लेते हैं 2.25 लाख रुपए ज्यादा में क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है। पडल लैंप्स विद वेलकम फंक्शन, 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, हॉराइजन LED पोजीशन लैंप्स, रियर हॉराइजन LED लैंप्स, LED टर्न इंडिकेटर्स, एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है लेकिन थोड़ी बहुत मिलती है, वो भी डैशबोर्ड पर। इसके अलावा HX6 टर्बो ऑटोमेटिक में जो 9 फीचर्स आपको ज्यादा मिल रहे थे मैनुअल के मुकाबले, वो सभी फीचर्स जो आपको HX6T में नहीं मिल रहे थे, वो सभी फीचर्स वापस से आपको इस वेरिएंट में मिलना चालू हो जाते हैं। अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं
सेकंड टॉप वेरिएंट HX8 के बारे में, तो इसमें आपको सिर्फ टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल और डीसीटी दोनों में। इस वेरिएंट के पहले आपको टर्बो मैनुअल HX5 में मिल रहा था। उस वेरिएंट से कंपेयर किया जाए तो HX8 आपको 2,07,000 रुपए महंगा मिलता है। और टर्बो डीसीटी की बात करें तो इसके पहले आपको HX6 में टर्बो डीसीटी मिल रहा था, उससे कंपेयर करें तो 87,000 रुपए महंगा मिलता है HX8 में टर्बो डीसीटी। फीचर्स देख लेते हैं इसमें क्या कुछ मिल जाते हैं। तो डुअल टोन लेदर सीट्स, प्रीमियम डोर आर्मरेस्ट विद लेदर, इलेक्ट्रिकली 4-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और फ्रंट रो वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर्स इसमें आपको ज्यादा मिल जाते हैं। और अगर आप इस वेरिएंट का डीसीटी ऑटोमेटिक खरीदते हो तो आपको इन फीचर्स के अलावा रियर डिस्क ब्रेक्स, इंटीरियर में आपको डार्क नेवी और डव ग्रेस कलर का टेक्सचर मिल जाता है। इसके अलावा एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है आपको सेंट्रल कंसोल में भी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड, सैंड मड स्नो और ड्राई मोड्स, इको नॉर्मल स्पोर्ट जैसे फीचर्स। इसके अलावा ऑटोमेटिक है तो पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट HX10 के बारे में। तो ये वेरिएंट आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलता है, मतलब कि टर्बो डीसीटी और डीजल ऑटोमेटिक। अगर आप टर्बो डीसीटी लेना चाहते हैं तो ये वेरिएंट आपको 1.71 लाख रुपीस, लगभग 2.25 लाख रुपए महंगा पड़ता है HX8 के मुकाबले। लेकिन अगर आप डीजल ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो इसके पहले आपको डीजल ऑटोमेटिक HX5 में मिल रहा था, उससे कंपेयर किया जाए तो ये वेरिएंट आपको लगभग 3,93,000, मतलब लगभग 4 लाख रुपए महंगा पड़ता है। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर विद टेलीमेटिक स्विचेस, फ्रंट एंड साइड पार्किंग सेंसर्स, एडास, डुअल कर्व्ड पैनोरामिक डिस्प्ले, MID और इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों ही जगह आपको 12.3 इंच की स्क्रीन मिलती है। बोस के 8 स्पीकर्स मिलते हैं जो अभी तक आपको 6 मिल रहे थे स्टैंडर्ड क्वालिटी के। इडल स्टार्ट स्टॉप एंड गो जैसा फीचर आपको सिर्फ पेट्रोल टर्बोचार्ज्ड इंजन खरीदने पर ही मिलता है, डीजल में ये फीचर नहीं है। इसके अलावा अभी तक आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा था, लेकिन यहां पर आके आपको स्मार्ट क्रूज कंट्रोल मिलता है। तो ये तो हो गए वो सभी फीचर्स जो आपको वेन्यू में मिल जाते हैं। इनकेस अगर आप वेन्यू का एनलाइन खरीदना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स हैं, N6 और N10। दोनों वेरिएंट्स में 3,85,000 रुपए, 3.85 लाख रुपीस का अंतर है। N6 आपको मैनुअल और डीसीटी दोनों में मिल जाता है, जबकि N10 आपको सिर्फ डीसीटी में मिलता है। फीचर्स की बात करें तो N10 में तो आपको वो सभी फीचर्स मिल जाते हैं जो अब तक मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में। N6 में क्या कुछ नहीं मिल पाता है वो मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर, ऑटो हेडलैम्प्स, पडल लैम्प्स, साइड पार्किंग सेंसर्स, एडास, LED सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, कर्व्ड पैनोरामिक डिस्प्ले, एम्बियंट लाइटिंग, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 4-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, 2 स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट, रियर विंडो सनशेड, 12.3 इंच की स्क्रीन्स दोनों ही डिस्प्ले में, बोस के 8 स्पीकर्स, फ्रंट ट्वीटर्स नहीं मिलते हैं, जो 4 स्पीकर्स हैं वही मिलते हैं, ब्लू लिंक, OTA अपडेट्स, वॉइस एनेबल्ड सनरूफ, ऑटो AC, एरोमा डिफ्यूजर, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, ड्राइव मोड्स और ट्रैक्शन मोड्स, स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट, ऑटो फोल्ड ORVM, रिमोट इंजन स्टार्ट एंड विद स्मार्ट की, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, लगेज लैम्प, रियर वाइपर एंड वॉशर, इडल स्टार्ट स्टॉप एंड गो, पैसेंजर वैनिटी मिरर और कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे फीचर्स आपको N6 में नहीं मिलते हैं N10 के मुकाबले। और N10 में वो सभी फीचर्स मिल जाते हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताए, और वो सब भी जो इस वीडियो में अभी तक मैंने आपको A to Z बताए हैं। तो ये तो हो गए सभी वेरिएंट्स और उनमें मिलने वाले फीचर्स विद प्राइसिंग। मैं आपको याद दिला दूं कि ये सभी प्राइसेस इंट्रोडक्टरी हैं, कुछ समय बाद बढ़ जाएंगे। सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप टर्बो चार्ज्ड डीसीटी ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो आपके लिए HX6 वेरिएंट सबसे बेहतर रहेगा। आपके पास अगर जरूरत से ज़्यादा पैसे हैं या आपको ज़रूरत से ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो फिर आप इसके ऊपर के वेरिएंट्स ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत की बात करूं तो HX6 काफ़ी है। इसी तरह से अगर आप डीजल ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो आपके लिए HX5 वेरिएंट एकदम परफेक्ट रहेगा। इन दोनों के अलावा आप कोई भी इंजन और कोई भी ट्रांसमिशन लेना चाहते हो, डीजल मैनुअल में, टर्बो मैनुअल में या फिर 1.2 लीटर मैनुअल में, तो आपके लिए वैसे तो बेस वेरिएंट HX2 एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां इस वेरिएंट में जानबूझकर रखी गई हैं और उन कमियों को 1 लाख रुपए आपसे लेकर दूर किया जा रहा है HX5 वेरिएंट में। जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर डिफॉगर विद टाइमर,
पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और ड्राइवर आर्मरेस्ट। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो डेली रूटीन लाइफ में काफ़ी काम आते हैं और ये आपको 1 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करके HX5 में मिलेंगे, HX2 में नहीं है। अगर मैं गाड़ी खरीद रहा होता तो HX5 ही लेता। इनकेस अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये 6 फीचर्स में कोई दम नहीं है, इनके बिना भी गाड़ी बहुत प्यार मोहब्बत से चलाई जा सकती है, तो HX2 आपके लिए एकदम परफेक्ट है। कमेंट कर आप लोग भी बताइएगा कि आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है और किस वेरिएंट को आप लोग खरीदने का पूरा मूड बना चुके हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।